नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सातवें चरण की शिक्षक बहाली जो है एक अबूझ पहेली बन गई है। जी हाँ, जिस तरह से सरकार के मंत्री जो हैं, शिक्षा मंत्री, वो दावा कर रहे हैं कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली जल्द से जल्द कर ली जाएगी। इस मामले में जो नई नियमावली है जो कैबिनेट के द्वारा पास की जानी है, वो उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिया है और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सातवें चरण की शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये तमाम बातें शिक्षा मंत्री बार बार दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावा बार बार गलत साबित हो रहा है और आंदोलन जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का वो लगातार तेज होता चला जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से सीटेट, बीटेट और एस्टेट के अभ्यर्थियों ने एक साथ बैठक की और सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया और एस्टेट अभ्यर्थी तो निकल गए यहाँ से चंपारण और चंपारण से पैदल मार्च करते हुए पटना पहुंचे। यानी उन्होंने पदयात्रा शुरू कर दी और पदयात्रा में सरकार को चेतावनी दे दी कि वो आंदोलन करेंगे अगर सरकार सातवें चरण की शिक्षक बहाली जल्द से जल्द नहीं करती है। मामला नियमावली पर अटका है। नियमावली जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है वो कैबिनेट से पास की जानी है और उसके बाद उसी आधार पर सातवें चरण की शिक्षक बहाली की जानी है। तो शिक्षा मंत्री तो दावा बार बार करते रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, जो सीएम नीतीश कुमार हैं, फिलहाल उन्होंने शिक्षा मंत्री को पिछले दिनों जिस तरह से घुट्टी भी पिलाई, ज्ञान की घुट्टी पिलाई कि जिस तरह से आप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, कैबिनेट की बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। कैबिनेट में जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं वो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। तो भरे सदन में बजट सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री को ऐसा कहा था। तो उस वक्त खासी किरकिरी हुई शिक्षा मंत्री की और कहीं ना कहीं यह बात सामने आई कि जिस तरह से इसके अंदर महागठबंधन के अंदर भी सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर सियासत हो रही है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय आरजेडी के साथ है, आरजेडी के पास है और शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जो आरजेडी के विधायक हैं। तो ऐसे में आरजेडी इस सातवें चरण की जो शिक्षक बहाली का श्रेय पूरी तरह से लूट लेना चाहती है, लेकिन संभवतः अंदर ही अंदर जिस तरह से महागठबंधन के अंदर आरजेडी और जेडीयू के बीच टसन है कि शायद ये जो पूरा श्रेय उन्हें लूटने नहीं दिया जाएगा। यानी आरजेडी के जिम्मे तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है उनके जिम्मे ये पूरा श्रेय नहीं जाएगा। सातवें चरण की शिक्षक बहाली में 5 विभागों का उसमें उनका मुहर लगनी होती है, जिसमें खास करके वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही ये कैबिनेट में जाता है। तो पिछले दिनों ये देखने को भी मिला कि कैबिनेट में मामला नहीं पहुंचा क्योंकि वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली थी। बाद में खबरें आई कि वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन कैबिनेट में इसे पेश नहीं किया गया। यानी अभी सातवें चरण की शिक्षक बहाली पर कोई जल्दबाजी में नहीं है सरकार, ऐसा देखकर लग रहा है। लेकिन इस पर अब बीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया है और जो अभ्यर्थी हैं, जो 3 लाख बहालियाँ होनी है, यानी लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट, बीटेट और एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, उनको फुल सपोर्ट कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि सरकार अगर सातवें चरण की जो शिक्षक बहाली की शुरुआत नहीं करती है तो 15 तक, महज 15 तक, 15 मार्च का डेडलाइन बीजेपी ने दिया है और कह दिया है कि 16 मार्च से उनका आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर बिहार के जो नेता हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए आप। बजट में आप 1 रुपया नहीं देते हैं, तो आप बजट में पैसा नहीं देते हैं तो आप शिक्षकों को नौकरी कैसे दे दीजिएगा? तो अगर 15 मार्च तक शिक्षकों के नौकरी का कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को निश्चित तौर पर अंतिम परिणति तक इस आंदोलन में भाग लेगी। मैं पुनः एक बिहारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि शिक्षकों को और जो नौकरी के जो भी 2,34,000 भारतीय जनता पार्टी के समय तय हुए नौकरी हैं उनको वह शीघ्र पूरा करें, नहीं तो भाजपा आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। सुन लिया आपने, उन्होंने साफ कह दिया है कि 15 मार्च तक सरकार शिक्षकों को नौकरी दे दे, नहीं तो फिर 16 मार्च से भाजपा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि 15 मार्च तक शिक्षकों की नौकरी का कोई निदान नहीं निकाला गया तो भाजपा उनके साथ आंदोलन में कूद पड़ेगी। तो शिक्षकों को सीधा सीधा साथ बिहार की विपक्षी पार्टी का मिल गया है, यानी बीजेपी का मिल गया है। बीजेपी प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षकों के साथ कूद गई है और कहीं ना कहीं जो अभी चुनावी वर्ष है जिस तरह से, और सातवें चरण की शिक्षक बहाली पर सियासत हो रही है महागठबंधन के अंदर भी और महागठबंधन के बाहर भी, यानी सरकार के बाहर भी।
विपक्ष भी कूद पड़ा है और विपक्ष ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है और कह दिया है कि सरकार इस मसले को अगर हल नहीं करती है, महज 4 दिनों का अल्टीमेटम अगर कहा जाए दिया गया है, 15 मार्च के बाद बीजेपी 16 मार्च से आंदोलन शुरू कर देगी, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कूद जाएगी। तो देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, आंदोलन की राह पर हैं, अब उनका साथ बीजेपी ने भी दे दिया है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा बिहार की सियासत में, किस तरह से सरकार बैकफुट पर आएगी बीजेपी के दबाव में। बीजेपी भी आंदोलन में कूद रही है और शिक्षक अभ्यर्थी तो पहले से आंदोलन की राह पकड़े ही हुए हैं। बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में फिलहाल विराम है, लेकिन बजट सत्र फिर से जब शुरू होगा तो उसके बाद इस मसले पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, ये जो मसला जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली का है उसने पूरा सियासी रंग ले लिया है। अब इस रंग को कैसे सरकार अंजाम तक पहुंचाती है, कैसे 7वें चरण की शिक्षक बहाली की अब जो नई नियमावली के बाद जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जो नोटिफिकेशन जारी की जानी है वो कब जारी होती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब अभ्यर्थियों के साथ साथ बीजेपी भी मैदान में कूद गई है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।